ठीक है, डे 6। राहुल जी कुछ पूछना है या आगे बढ़े? आगे सर पढ़ाइए। ठीक है, और गाइस हमारे टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन फंक्शंस, राइट? मैंने कल ही बताया था आपको। जैसे जैसे हमने न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट किया है, हमने ये जाना कि भाई डेंस लेयर बनाना कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए, चैलेंज है उसके अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं उनको समझना। उसके बाद फिर हम डिसेंट एल्गोरिदम्स को समझेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं, यानी इन शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को समझेंगे। देन फिर हम अलग अलग टाइप्स के लॉस को समझेंगे। एंड देन फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर जो है सारे न्यूरल नेटवर्क को डीप स्टडी करेंगे। देन उसके बाद प्रॉपर आपको जो जो मैं टाइप करूंगा वो सब समझ में आएगा। अभी क्या है कि रटने वाला हिसाब है, ठीक है? चलिए, एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में हमें पहले से पता है, हमने कल भी सम एक्टिवेशन फंक्शंस का लिस्ट हमने देखा था, राइट? मैं यहाँ से इसे लिस्ट ऑफ सम एक्टिवेशन फंक्शन, तो फंक्शंस लिख दिया मैंने। एक्टिवेशन फंक्शन अब मेरे पास जो आएंगे वो डीप लर्निंग से रिलेटेड ही आएंगे। इसको मैं करता हूँ कट और यहाँ पर हम कर देते हैं पास। ठीक है गाइस? देखिए हमारे पास बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, हम कोशिश करेंगे जो मेजर मेजर हैं उनको हम सॉल्व करने के यहाँ पर, राइट? अभी हमारा अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले हम मेन मेन मॉड्यूल्स को मंगा लेते हैं, देन इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। इंपोर्ट कर लिया हमने टेंसरफ्लो एसटीएफ, देन यहाँ पर हमने फ्रॉम टेंसरफ्लो, हाँ आ जाओ, 1 मिनट वेट करना भाई, मुझे तो लगा कोई आना ही नहीं आज। हाँ हाँ कोई नहीं। डॉट केरास, गाइस याद है हमने केरास से कॉल किया था, ठीक है? क्या वो चल नहीं रहा है ये? फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास, इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पर केरास डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर लिया हमने सीक्वेंशियल को। देन उसके बाद फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट, गाइस हमें यहाँ पर चाहिए लेयर्स, और लेयर्स में से हमने इंपोर्ट कर लिया टेंस, ठीक है? एंड देन यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं नम्पी को। भाई आज का टॉपिक है हमारा एक्टिवेशन फंक्शंस को समझना, ठीक है? ये मैंने कुछ गूगल से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इधर पेस्ट कर दिया, राइट? आज हम कोशिश करेंगे कि हम इन 4 को एटलीस्ट कवर कर सके, ठीक है? देखेंगे। तो सबसे ज्यादा ये एक तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है? सिग्मॉइड फंक्शन को थोड़ा और देखते हैं, सॉफ्टमैक्स 10x देन रेलू, ठीक है? रेक्टिफाइड हमारा लीनियर के बेसिस पे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रेलू इज इक्वल्स टू रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स, ठीक है? वो हमारा रेलू ही कहलाएगा। सिग्मॉइड सिग्मॉइड फंक्शन बात एक ही है हमारा, राइट? चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका ना हम कोशिश करेंगे ग्राफ भी इसका आज प्लॉट करें, राइट? सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या है ना भाई हितेश कि ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है ये हमें समझना है कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट, राहुल जी, कैन बी यूज एट हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर, ठीक है? मतलब ये हिडन लेयर में भी यूज हो सकता है और आउटपुट लेयर में भी यूज हो सकता है। When it is used at hidden layer, then उस केस में क्या होता है, ये आपका पर्टिकुलरली आउटपुट में क्लास को प्रिडिक्ट नहीं करता, आउटपुट में ये पैटर्न को लर्न करने की कोशिश करता है। जैसे जो आउटपुट लेयर पे अगर कोई मेरा सिग्मॉइड फंक्शन है तो आउटपुट लेयर पे क्या होगा, वो ये बताएगा कि ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है या ये इस क्लास, इस बंदे को कैंसर है या इस बंदे को कैंसर नहीं है। लेकिन जब ये हिडन लेयर पे यूज हो रहा है, हिडन लेयर मतलब जो हमारे डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उस केस में अगर हम सिग्मॉइड को यूज कर रहे हैं तो उस केस में फ्री आउटपुट में क्लास को प्रिडिक्ट नहीं करेगा, उस केस में ये क्या करेगा, पैटर्न को लर्न करेगा। क्या करेगा?
पैटर्न को लर्न करेगा। ठीक है, व्हेन इट यूज्ड एट हिडन लेयर इट लर्न पैटर्न। ठीक है, ये क्या करेगा हमारा भाई, पैटर्न को लर्न करेगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? नो। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कोई भी जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो डेरिवेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो डेरिवेटिव होना चाहिए, राइट। डबल आर आएगा, सिंगल आएगा? सिंगल आएगा, राइट। वो हमारा क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए। सिग्मॉइड इज डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब इसको जब मैं डेरिवेट करूं, इसका डिफरेंशिएशन निकालूं तो ये सॉल्व हो जाए मेरा। और ये खाली सिग्मॉइड की बात नहीं चल रही है, ये हर उस एक्टिवेशन फंक्शन की बात हो रही है, क्योंकि डेरिवेशन होगा तभी उसका ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म होगा। ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ही डेरिवेशन होता है, और डेरिवेशन निकालने का मतलब ये हम मिनिमम लॉस तक पहुंच पाएंगे और सही अपना वेट एंड बायस कैलकुलेट कर पाएंगे। यही हमारा पर्पस है ना, राइट। ठीक है, था मैंने यहाँ पर क्या बोला कि इसका जो आउटपुट है ओनली व्हेन इट यूज्ड एट आउटपुट लेयर, ठीक है, इट कैन क्लासिफाई अप टू टू क्लास। टू क्लास मीन्स बाइनरी क्लास, राइट। मतलब इसका यूज किस चीज के लिए होता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। या तो वो चीज होगी या तो वो चीज नहीं होगी। टू क्लास का मतलब ये नहीं है कि एक रोड, ये एक आपका रोज है और एक आपका लिली है। टू क्लास का मतलब है ये रोज है या ये रोज नहीं है, मतलब वन क्लास का ही बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू क्लास में वो फिर वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में चले जाएगा। ठीक है, राहुल जी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इस वाले में? बताइए। यस सर। ठीक है, इट वैल्यूज लाइज इन रेंज ऑफ, बताओ, हमने देखा था 0 to 1, लेकिन वो ना तो कभी 0 होगा और ना ही कभी 1 होगा। टेंड्स टू 0 to 1, क्या होगा? टेंड्स टू 0 to 1। इसका क्या मतलब है? जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, जीरो नहीं होगा। वन की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, वन नहीं होगा कभी। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब वन की तरफ अप्रोच रहेगा लेकिन वन पे नहीं जाएगा। और जीरो की तरफ, 0 ये आपका जीरो के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो 0.000001 तक जाएगा लेकिन जीरो पे नहीं है। वन तक पहुंचने के लिए 0.999999 तक जा रहा है लेकिन वो वन पे नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा रहेगा। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगर हम इसके उसकी बात करें, ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। भाई सिगमेंट में पेट क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, इस वाले को हम यहाँ से पिक करते हैं और इसको इधर लगाते हैं। परफेक्ट भाई, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो हमारा है जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हम इसी को यूज करते हैं और यहाँ पर भी हमारा यूज होता है। तो जब ये हिडन लेयर पे यूज होता है तो ये पैटर्न को लर्न करता है। कैसे? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। इट इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, एमएल में क्या होता है कि हमें एक लीनियर लाइन ड्रॉ करना होता है कि नहीं है? कैंडिडेट यस या नो? अगर मेरे पास कुछ क्लासेस हैं और उसमें मैं एक लीनियर लाइन ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेंट में जाता हूं और यहाँ पर मैंने ये एक ग्राफ ड्रॉ किया, मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरे वैल्यूज हैं, राइट। कोई डाउट तो नहीं? ओके। दूसरे मेरे वैल्यूज हैं ये,
ठीक है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। अगर मैं कितना भी बेस्ट लाइन निकालूं, तो या तो मैं ऐसे निकल सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे निकल सकता हूं, है कि नहीं है। कहीं ना कहीं एरर मेरे से छूटेंगे। ये लाइन में देखो, ऑरेंज डेटा पॉइंट यहाँ पर सेग्रीगेट हो रहा है। अगर मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ तो ये अलग डेटा है क्लास ए और ये अलग डेटा है क्लास बी, लेकिन ये मेरा गलत मिस क्लासीफाई हुआ, लॉस मेरा मेंटेन है। तीसरा केस हो सकता है मेरा पैटर्न को अंडरस्टैंड करना। पैटर्न को अंडरस्टैंड करने का मीन्स यहाँ पर कोशिश करेगा कि इनके बीच से पैटर्न को ऐसे ड्रॉ करता हुआ एक लाइन नहीं जाएगा, एक नॉन लीनियर अप्रोच जाएगा, स्क्विगल की तरह एक एक डेटा पॉइंट को कनेक्ट नहीं करेगा। बाउंड्रीज यहाँ पर डिसाइड कर रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो रहा है। वहाँ रिग्रेशन में एक एक डेटा पॉइंट्स होते हैं। हम यहाँ डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ हो रहे हैं, हमारा एक रीजन ड्रॉ हो रहा है हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो सिग्मॉइड फंक्शन एट हिडन लेयर यूज हो रहा है, वो एक्चुअली ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन जो सिग्मॉइड फंक्शन आउटपुट पे यूज हो रहा है वो क्लासेस का आउटपुट दे रहा है कि ये 0 क्लास से बिलोंग कर रहा है या ये 1 क्लास से बिलोंग कर रहा है। ध्यान रखना, ये अपना बिहेवियर बदल देता है जब ये इस न्यूरॉन्स के डिफरेंट पोजीशंस पे होता है। हिडन लेयर पे है तो ये पैटर्न लर्न कर रहा है, आउटपुट लेयर पे तो ये क्लासेस का आउटपुट दे रहा है। 0.5 से प्रोबेबिलिटी अबव है तो ये इस क्लास से बिलोंग करता है, बिलो है तो वो इस क्लास से। लेकिन हिडन लेयर पे अगर 0.2 भी आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी पे काम नहीं कर रहा है, तो वो उस पैटर्न को लर्न कर रहा है। 0.2 मींस कम प्रोबेबिलिटी है, तो मींस पैटर्न पे मुझे कुछ इस तरीके से बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है। बताइए राहुल जी क्या पूछ रहे हैं। हेलो अमनजीत भाई, क्या हाल है, बड़े दिनों बाद। बढ़िया सर। कहाँ गया वो भाई। सर गांव आ गया था। अच्छा गांव गए थे, तो क्या मतलब ये टॉपिक वॉपिक सारा छोड़ दिया है, हैं? अरे एमएल नहीं नहीं सर। अच्छा, एमएल नहीं के कल वीडियोस से कवर हुए हैं। कर रहा हूँ सर धीरे धीरे। अभी अच्छा पूरे तो नहीं हुए एक साथ ऐसा, हाँ ठीक सर है, धीरे धीरे ये कर रहा हूँ। एमएल वाला थोड़ा बहुत करते रहे ना, इसका छठा क्लास हो गया हमारा, ठीक है। कोशिश करना ये ठीक भी ठीक है। साथ में चलते रहे। क्योंकि आजकल क्या है, एमएल के इंटरव्यूज में डीएस पूछ ही लेता है। हाँ, तो उसके बगैर बात नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो भाई हमने ये जाना कि पर्टिकुलरली हमारा हिडन लेयर पे सिग्मॉइड फंक्शन कुछ ऐसा बिहेवियर हमारा रख रहा है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, दूसरा हमें इसका फॉर्मूला पता है। सिग्मॉइड फंक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कल हमने पढ़ा था फॉर्मूला, याद है कि नहीं याद है। 1 अपॉन है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ये बुला सकते थे, ठीक है। वो गूगल हिंट दे रहा था तो हमने वही कॉल कर लिया, राइट। तो यहाँ पर इसे मैंने कट किया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन का किसी भी डेटा का ट्रांसफर ये करके हमें 0 और 1 के बीच में रेंज ला करके दे देगा। एक्चुअली जो मैथमेटिशियंस थे ना, उन्होंने ये सोचा कि यार जब हम पैटर्न को लर्न कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे बहुत सारे बंदों को क्लासिफाई करना है। तो वो बहुत सारे बंदों को ना बहुत अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि कम से कम 2 क्लास में ये क्लासिफाई हो जाए, क्लस्टर्स हो जाए। क्लस्टर्स कम जितने रहेंगे उतना क्लासिफिकेशन उसके लिए इजी रहेगा। अब कम का मतलब ये नहीं है कि एक क्लस्टर बना दो, फिर तो क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं। कुछ एनालिसिस भी तो होना चाहिए ना। तो जितने भी मैथमेटिशियंस हैं, आप जितने भी एक्टिवेशन फंक्शंस देखेंगे, ये एक फिक्स्ड रेंज में आएंगे, ठीक है। ये क्या जाएंगे, एक फिक्स्ड रेंज में जाएंगे। 0 से 1 के बीच में चल रहा होगा, -1 के 1 के बीच में चल रहा होगा, 0 से 1 में जा रहा होगा, 0 से -1 में जा रहा होगा। कुछ फिक्स वैल्यूज होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी वैल्यूज आपका चले जाएगा। तो ये सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हमें न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने में ही हमारे यूज होते हैं, सारे के सारे जितने हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। अब एप्सिलॉन हमारा यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्यादातर एक्टिवेशन फंक्शंस में। यूलर्स कांस्टेंट है, मैथमेटिकली कांस्टेंट है, जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट मानी जाती है, ऐसे ही ये यूलर्स कांस्टेंट है। बिलीव करिए, अगर ये यूलर्स नंबर नहीं होता तो ये एक्टिवेशन फंक्शंस का मामला किसी का भी सेट नहीं बैठता, राइट। हो सकता है कुछ दूसरा अप्रोच फिर हमें फाइंड करना होता, लेकिन यूलर्स कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है कि ये कभी भी नेगेटिव नंबर आपको ला करके नहीं देता। ध्यान से देखना, इस फंक्शन को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये जो x है ना भाई, ये x कोई एक नंबर नहीं है। ये अगर एक सिंगल नंबर है तो कोई बात नहीं, ये 0 और 1 के बीच में उसे लाके दे देगा। लेकिन ये एक आपका समेशन है। याद है हमें ये बात कि कल हमने पढ़ा था
कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क का एक सिंगल न्यूरॉन है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा समेशन पार्ट और एक होता है हमारा एक्टिवेशन पार्ट। समेशन पार्ट हमारा कुछ रिप्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से और एक्टिवेशन पार्ट हमारा रिप्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाँ वो सारा आता है हमारा। हाँ मैंने ज्यादातर ऑब्जर्व किया है कि जो मेरे क्लास में रहते हैं ना उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, टॉपिक इधर ही डाइवर्जन हो जाता है, राइट। कोई बात नहीं। आपका तो ये मशीन लर्निंग है ना? हाँ, कोई नहीं। आप अभी मेरे ख्याल से आपको 1.5 महीना लग जाएगा, हाँ, पाइथन कंप्लीट होने में। देन फिर आपका डीए है, देन उसके बाद आप आ पाएंगे। काफी अच्छा ये मतलब हमारा सिलेबस है इसका, है ना। चलिए, इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ मैथमेटिक्स पढ़ते रहना। अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, टाइम निकाल के साइड से पढ़ते रहना। हाँ, हेल्प करेगा। हाँ, कोई बात नहीं, तभी पढ़ते रहना, राइट। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या है, समेशन फंक्शन, और ये हमारा है एक्टिवेशन फंक्शन। तो अब होता क्या है ना भाई, कि समेशन का मतलब है सारे वेटेड जो हमारे यहाँ पर इनपुट्स आ रहे हैं, ये सारे ऐसे इनपुट्स आ रहे होंगे, किसी अलग अलग इनपुट डेटा पॉइंट्स है हमारे x1 x2 x3 x4, सबके अपने अपने यहाँ वेट्स होंगे W1, है कि नहीं भाई, W2 W3 और ये मेरा W4। समेशन क्या करेगा, z इज इक्वल्स टू W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 प्लस W4 इंटू x4 प्लस में 22। और 22 की वैल्यू हम कहीं ऐसे इनपुट में ले लेते हैं, ऐसे b। ये b हमारा एक, एक्चुअली में 22 का मतलब है कि हमारा मॉडल ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर ट्रेंड हो जाए, ना बहुत ज्यादा अंडर फिट हो जाए। दोनों को यहाँ हम ये 22 के थ्रू हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे z लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर है, कल बता दिया था। वही z किस पे जाएगा, इस एक्टिवेशन फंक्शन पे। तो ये जो e रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्चुअली ये e नहीं, ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी x जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x नहीं z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो z मतलब यहाँ वो सारे डेटा का समेशन वैल्यू हम दे देंगे और उसके बेस पे ये कैलकुलेट करके मुझे आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट तो नहीं, परफॉर्म करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट डेटा यहाँ पर अपना बना लिया, एक सिंगल डेटा। ठीक है, सिंगल डेटा क्या ले लिया भाई मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 23। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बेसिक सा है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड देखिए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 को आपको डिवाइड करना है 1 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन अब निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैं बोल देता हूँ E इज इक्वल टू NP डॉट E। ठीक है, NP के अंदर हमारे पास E मौजूद है। हमारा फॉर्मूला क्या है, e रेस टू दी पावर, e की पावर, e की पावर क्या है हमारा, माइनस में क्या है हमारा x। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। ये रन करेंगे तो देखिए, ये 0 और 1 के बीच में जा सकता है वैल्यू, ये कहाँ आ गया, क्लोज टू 1 के पास आ गया। -23 किया, ये कहाँ जा रहा है, e एप्सिलॉन -10, यानी कि ये कहाँ जा रहा है, बहुत ही ज्यादा, 0.00000000 करके 1। लेकिन क्या 0 है, नहीं। यहाँ पर पॉजिटिव 23 था तो क्या 1 है, नहीं। ये टेंड्स टू बिटवीन 0 एंड 1 घूमेगा, ना 0 पे जाएगा एग्जैक्ट, ना 1 पे जाएगा, लेकिन 0 और 1 के लिमिट में रहेगा ये पूरा। आई थिंक ये क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू को भी 0 और 1 के बीच में रखने का कैपेबिलिटी रखता है, कौन, हमारा सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन है हमारा। अब थोड़ा इस फंक्शन को समझिए, ये 1 है और ये 1 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि e रेस टू दी पावर -x की वैल्यू 1 हो जाए? सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसे मैं सॉल्व करूं, e का ऐसा पावर मेंशन करूं कि ये माइनस में आंसर चले जाए? अगर ये -1 आता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 -1 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऐसा कभी सिनेरियो ही नहीं बनेगा कि ये नॉट डिफाइंड का केस बन जाए। ठीक है, ये मैक्स टू मैक्स आपका क्या हो सकता है, ये आपका मैक्स टू मैक्स, ये जो है पर्टिकुलरली, जैसे 0 के अगर ये क्लोज जा रहा है, मान लेते हैं ये 0 जा रहा है एक वक्त, तो वैसे नहीं जाएगा, मान लेते हैं 0 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1, और 1/1 का मतलब 1। लेकिन 1 आंसर आता नहीं है, अभी हमने देखा क्या आता है, 0.999999 के रेंज में आ जाएगा। मतलब ये क्लोज टू 0 नहीं जा रहा है कभी भी, है ना, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं जा रहा है, क्लोज टू 0 हमारा जा रहा है। तो ये वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर ये नेगेटिव जाती तभी तो आप बोलते हैं ना कि 1 -1 आ जाता तो ये 0 हो जाता, और 0 हो जाता तो ये 1/0 यानी नॉट डिफाइन हो जाता। लेकिन ये कभी -1 माइनस की तरफ ये वैल्यू कभी जाएगा ही नहीं, और जाएगा नहीं तो ये कभी नॉट डिफाइन का केस बनेगा नहीं। ये मैक्स टू मैक्स 0 के क्लोज जा सकता है,
राइट, और हाई टू हाई आपका ये 1 के क्लोज पे, ठीक है। तो देखिए ये पूरा जो हमारा फंक्शन है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ये मेरा एक सिंगल एक्स वैल्यू के बेस पे था। ओके, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तीन मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ, x1 x2 एंड x3, 24 34 एंड 10, राइट। मैंने इनके अपने वेट ले लिए, यानी W1 मैंने ले लिया 0.2 का वेटेज, W2 ले लिया मैंने इधर 0.5 का वेटेज, एंड W3 मैंने ले लिया यहाँ पर 0.573 कितने का ले लिया, 0.3 का वेटेज। कोई डाउट इस वाले में? नो। हमारा Z इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला हमारा, भाई यहाँ पर मैंने ले लिया 1, एक कांस्टेंट वैल्यू 1 हमने यहाँ पर पास कर लिया। Z हमारा क्या है भाई बताइए, Z है हमारा m1 इंटू x1, सॉरी W1 इंटू x1 प्लस में W2 इंटू x2 प्लस में W3 इंटू x3। डाउट? Z हमने यहाँ लिखा, ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया हमारा सॉल्व हो करके। सिग्मॉइड फंक्शन हमारा क्या कहता है, S इज इक्वल्स टू दिस, है कि नहीं है? सर और प्लस यहाँ 1 आएगा इसमें क्या है? इस टाइम यहाँ x नहीं Z प्लस, आएगा, है ना। राहुल जी क्या कह रहे हैं बताइए। सर प्लस 1 आएगा ना, जेड में वो प्लस बी भी तो आएगा। हाँ हाँ कोई नहीं, यहाँ पर हम प्लस बी करते हैं तो भी हमारा ये वैल्यू क्या रहेगा, ये मेरा पर्पस है ये बताने का। ये अगर हमारा माइनस बी भी जाता है तो भी हमारा वैल्यू, माइनस बी का मतलब है ये आपका इंटरसेप्ट माइनस में चले गया, ध्यान रखना। माइनस इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, वो इंटरसेप्ट माइनस में चले गया, ठीक है। इंटरसेप्ट माइनस में जा सकता है भाई कब, जब x 0 है तो y आपका पॉजिटिव की तरफ कट हो रहा है या नेगेटिव से कट हो रहा है, वो हो सकता है हमारा स्लोप हमारा कट हो सकता है इंटरसेप्ट पे, राइट। इस वैल्यू से हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू हमारा मॉडल रैंडमली कैलकुलेट करेगा, फिर ट्रेनिंग के टाइम में उसे, बैक प्रोपोगेशन के टाइम में उसे एडजस्ट करेगा, ठीक है गाइस। तो ये s की वैल्यू किसके बीच में आई, 0 और 1 के। अब किसी भी वैल्यू को चेंज करके यहाँ देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दो को चेंज कर लिया तो भी मेरा वैल्यू उसी बीच में जा रहा है। वेट नेगेटिव नहीं होगा, वेट एक वेट असाइन कर रहे, एक मैग्नीट्यूड जा रहा है इसका, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेट असाइन नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ मैंने तीनों ही नेगेटिव ले लिया, x मेरे डेटा पॉइंट्स नेगेटिव हो गए, तो भी ये क्लोज टू कहाँ जा रहा है मेरा, 0 के क्लोज जा रहा है, e 0.0000 समथिंग 4। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये हमने देख लिया कि ये कभी भी हमारा उस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, यस या नो। चलिए अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ np डॉट लिन स्पेस, लिन स्पेस में मैं कह रहा हूँ कि -5 से लेकर के +5 के आप 20 डेटा ले लो, कितने डेटा ले लो, समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे क्या है, ये मेरे सारे x डेटा पॉइंट हैं, और अभी हमने जाना कि अगर मुझे इन्हें सिग्मॉइड में कन्वर्ट करना है तो मेरा फंक्शन क्या है, दिस, है ना। ये मेरे सारे किस में कन्वर्ट हो गए, देखिए एक क्लोज टू 0 चल रहा है और एक मेरा क्लोज टू 1 के चल रहा है, राइट। ये सारे मेरे, अगर मैं एक्चुअल में यहाँ पर x को प्रिंट करूँ तो एक्चुअल x कुछ ऐसा है, राइट। पॉजिटिव 1 की तरफ जा रहा है और नेगेटिव 0 की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा सिग्मॉइड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न करेगा। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर मैंने बोल दिया डेफ सिग्मॉइड, इनपुट पे x लेता है और ये इस चीज को यहाँ पर बदले में रिटर्न कर देता है, बात बराबर है। सिग्मॉइड, इसे हमने x डेटा दे दिया, ये आंसर हमारे पास आ चुका है। कैंडिडेट कोई डाउट इसमें? plt डॉट प्लॉट, मैं कह रहा हूँ एक नीचे मुझे जो है आपका नीचे क्या रखना है, x रख लेते हैं, और y पे हम क्या रख लेते हैं, सिग्मॉइड x को पास करते हैं, ठीक है। यही ग्राफ था हमारा। कैंडिडेट यस या नो? भाई इसी की तो बात चल रही थी ना। तो इसने पूरे x डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, s कर्व में, और ये हमारा जाना किस लिए जा रहा है, इस s कर्व के लिए। सारे कर्व वही है कि नहीं है हमारे, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है इसमें आप लोग को, बताओ भाई, बड़े चुपचाप हो सभी। भाई डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स बस उसका नाम डीप लर्निंग है, ठीक है। सारा खेल, सारे ये खेल चलेंगे मैथमेटिक्स के ही चलेंगे, इधर कोड लिखना बस एक हमारा जरिया होगा, इंटरनली सारा खेल मैथमेटिकल अप्रोच पे ही रहेगा। कोई डाउट इसमें भाई ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को? भाई आगे बढ़े, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ बताओ। हाँ यस सर। हम्म, हाँ
इसको मैंने सिमेट्री मेंटेन करने के लिए कि मेरा ओवरऑल वेटेज मेरा क्या आ जाए, 1 आ जाए। वो 1 से मैं बियॉन्ड क्यों जा रहा हूँ? वेट का मतलब क्या है भाई? वेट का मतलब है, मान लेते हैं किसी एक हॉकी की टीम है, हॉकी की टीम ने एक अपना इवेंट, वो जो पर्टिकुलरली मैच था, वो सक्सेसफुली जीता। किसी किसी ना किसी प्लेयर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, सारे प्लेयर का मिला के कंट्रीब्यूशन 100% होगा ना भाई। 100 से क्लोज तो नहीं, बाहर तो नहीं भाग जाएगा, 200% का कंट्रीब्यूशन तो नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो वेट टू यानी जो प्लेयर टू था, उसका कंट्रीब्यूशन 0.5 यानी 50% का कंट्रीब्यूशन था। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ 100% पे लेके, लेकिन सारे वेट मेरे 100% पे नहीं जाएंगे, ठीक है? वो 0 और 100 के बीच में रहेंगे मेरे। अभी मैंने, हाँ, समझाने के लिए मैंने 100% पे क्लोज किया है। बताओ गाइस, कुछ पूछना है इसमें और? कैंडिडेट क्लियर है? सिग्मॉइड में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। दुनिया का कोई भी आप डेटा लेके आ जाइए, अगर वो सिग्मॉइड में पास कर रहे हैं तो कर वैसे ही बनना है उसका, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन की खासियत ही यही है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि भाई ये 0.5 से अब पे दूसरे क्लास को प्रेडिक्ट करता है और उसके बाद दूसरे को। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ PLT डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब हमने मैटप्लॉटलिब में पढ़ा हुआ था। इसे हमें चाहिए होता है y यानी कहाँ हमें प्लॉट करना, तो मैंने बोल दिया 0.5 पे। तो ये एक लाइन आ गई हमारी बढ़िया सी, ठीक है? कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है? देखना मैं क्या कर रहा हूँ इधर। मेरे पास ना दो डेटा पॉइंट है। डेटा वन है मेरा यहाँ पर 0.99, 0.98, 1, 0.7, 0.8। डाउट तो नहीं गाइस? डेटा टू है मेरा 0.005, 0.1, 0.03, 0.4, और टोटल कितने थे मैंने? 3, 4, 5, और इधर एक और देता 0.02। कोई डाउट तो नहीं? ठीक। PLT डॉट स्कैटर डेटा वन, डेटा टू, ठीक है? एक मिनट, मैंने यहाँ पर ना ये वैल्यू ले लिया है, इन दोनों का वैल्यू 0 और इसके बीच में, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ ये मेरा y के रेंज में जाए, राइट? x और y के रेफरेंस में जाए, ठीक है? तो एक डेटा मैं यहाँ पर रखता हूँ 4 और 0 के रेफरेंस में, जो यहाँ पर रहे आसपास, और एक डेटा मैं रखता हूँ इस 4 और 1 के रेफरेंस में, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का बनेगा, देखना मेरा PLT डॉट स्कैटर एक डेटा वन जो ये मेरा 1 की तरफ जा रहा है, तो इधर मैं बोल रहा हूँ आपका 4 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है? 4 मल्टीप्लाई में 5। तो एक डेटा मेरा कुछ इस तरीके, या 4 मल्टीप्लाई में 5 ना करके एक काम करते हैं, मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ, एक क्लास मान लेते हैं इधर पढ़ रही है और दूसरी क्लास मान लेते हैं इधर पढ़ रही है, बस मेरा पर्पस यही है बताना। तो मैं कह रहा हूँ 0 से लेकर के 5 तक के रेंज में एक डेटा ले लो। तो यहाँ पर मैं रेंज बोल देता हूँ 0 से 5। टोटल कितने हो गए? 0 से 5, 0, 1, 2, 3, 4 हो गए ना हमारे? कुछ इस तरीके से आ रहा है मेरा एक डेटा। कोई डाउट? ओके। और दूसरा मैं यहाँ पर इसे प्लॉट कर लेता हूँ, ये मेरा जाएगा 0 से -5 की तरफ। तो रेंज अगर मैं 0 से -5 लेके चलता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ना स्टेप डाउनवर्ड कराना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा 0 से -5 का मतलब है 5, यहाँ पर 0 से -5 से -1 का स्टेप, ठीक है? अगर इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए 0, -1, -2, -3, -4। डाउट इस वाले में भाई? तो मैं बोल देता हूँ एक डेटा मेरा ये है, ठीक है कैंडिडेट्स? कंफ्यूजन इसमें? ये दो डेटा बन रहे कि नहीं बन रहे मेरे? ठीक है। अब इनको सेग्रीगेट करने के लिए क्या एक मेरा लाइन यहाँ ज्यादा तो अच्छा रहता, या ये सिग्मॉइड कर्व जा रहा है तो मुझे पता है ये वैल्यू इस कर्व से नीचे है तो ये क्लास ऑरेंज को बिलोंग कर रहा है, ये वैल्यू इस कर्व से ऊपर है तो ये क्लास ब्लू को बिलोंग कर रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कोई कंफ्यूजन इस वाले केस में? यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, ये मैंने एक बेसिक मैनुअली एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलिए भाई। अमनजीत, अर्जुन, राहुल जी, हितेश, नो सर। भाई पक्का क्लियर है ये सब? ठीक है।
ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हमने सिग्मॉइड फंक्शन को देख लिया कि अगर ये इंटरनली होगा तो ये पैटर्न लर्न करेगा। तो एक हमारा वेबसाइट है, इसका नाम है प्ले विथ न्यूरॉन। क्या है? न्यूरल नेटवर्क प्लेग्राउंड, राइट। ये टेंसर फ्लो ने ही आपको ये बना के दिया हुआ है पूरा वेबसाइट। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं बैकएंड में क्या चल रहा है। ठीक है, इपॉक कल पढ़ लिया, एपॉक हमने, लर्निंग रेट हमें पता है, एक्टिवेशन फंक्शन हमें पता है। ठीक है, रेगुलराइजेशन L1 L2 हम जानते हैं, मशीन लर्निंग में पढ़ा हुआ है हमने। रेगुलराइजेशन रेट हमें क्या रखना है, और प्रॉब्लम किस चीज का है, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का। यहाँ कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो हमें पता नहीं है। हिडन लेयर ऐड करना माइनस करना ये बात हमें पता है, न्यूरॉन्स हमें पता है, और ये कितने फीचर्स हमें लेके चलने x1 x2 ये सारे हमें पता है। आउटपुट पे क्योंकि क्लासिफिकेशन है तो आउटपुट पे 2 न्यूरॉन मेरे आ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं। तो ये मेरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखना होता क्या, हमने प्रॉब्लम लिया है ये वाला कि मुझे अचीव ये करना है। अचीव कैसे होगा ये सोचिए, ये अच्छा सा क्लस्टर ग्रुप कैसे बनेगा गाइस बताइए। आप लोग अपना बेसिक मैथमेटिकल अप्रोच लगाइए और मुझे बताइए कि अभी न्यूरल नेटवर्क को पता नहीं है मुझे क्या करना है। न्यूरल नेटवर्क अभी कंफ्यूज है, क्या मैं ये लाइन ड्रॉ करूं दो क्लास को सेग्रीगेट करने के लिए, क्या मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, नहीं हो रहा है कि नहीं है भाई, समझ रहे हो। क्या मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो भी सेग्रीगेट नहीं हो रहा, क्या मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो भी सेग्रीगेट नहीं हो रहा। हिडन लेयर के फंक्शन यही तो काम कर रहे हैं, सारे प्रोपोगेशन चेक कर रहे हैं यहाँ पर। क्या ये करूं क्या वो करूं, नहीं इनमें से कुछ नहीं हो रहा है। क्या करना पड़ेगा, मुझे पैटर्न लेना पड़ेगा, यानी मुझे डिसीजन बाउंड्री पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, तो क्या अगर मैं कुछ ऐसा लेके चलता हूं ऐसा कुछ, तो क्या ये मेरा सेग्रीगेट हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत हो रहा है। थोड़ा और इसे रेक्टिफाई करते हैं, क्या मैं ऐसा लेकर के चलूं तो क्या मेरा बात बन रहा है, बिल्कुल बात बन रहा है, बस हो गया मेरा क्लासिफिकेशन खत्म। इस सर्कल के बियॉन्ड में जो पढ़ रहा है क्लास ए, इस सर्कल के बाहर जो पढ़ रहा हो क्लास बी, है कि नहीं है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कोई डाउट इसमें। ये इनपुट डेटा है, अब हम इसे कर रहे हैं ट्रेनिंग। मैं कह रहा हूँ कितने इपॉक मुझे चलाने मुझे नहीं पता, मैं यहाँ रन करूंगा, ये इपॉक बताएगा कितने इपॉक बाद इसने ये यहाँ पर ट्रेनिंग को सक्सेसफुली अचीव किया। टेस्ट लॉस और ट्रेनिंग लॉस ये दोनों आप जानते हैं। टेस्ट लॉस और ट्रेनिंग लॉस क्या है, ट्रेनिंग के टाइम में वो जो वैलिडेशन डेटा होते हैं उनको चेक कर रहा है, और ट्रेनिंग के टाइम में पता लग रहा है लॉस कम है या ज्यादा। और टेस्ट लॉस मतलब फाइनल डेटा पे। कोई डाउट तो नहीं गाइस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। टेस्टिंग और ट्रेनिंग का ये डेटा परसेंटेज स्प्लिट पता है, 50-50 हमने कर लिया है। नॉइज डेटा में ऐड करना चाहते हैं, बैच साइज हमने कल ही पढ़ा है, कितने कितने के बैच में। मतलब इस पूरे वेबसाइट में ऐसा तो कुछ नहीं है जो हमें नहीं पता है, राइट। यहाँ पर आप अपने मॉडल को विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे देखिए कैसे काम करते हैं देखना। ये सारे मेरे क्या है, हिडन न्यूरॉन्स है। हर एक न्यूरल नेटवर्क का हर एक न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पर मेरे एक्स डेटा को कोशिश करेगा अपने क्लस्टर्स या ग्रुप में या क्लासिफिकेशन डिसीजन बाउंड्री में बांटने का। ये न्यूरॉन कैसे बांट रहा है, देखिए इसका डायग्राम कलर देखिए, इसका कैसे बांट रहा है ये न्यूरॉन। कैंडिडेट ये ऐसे नहीं बांट रहा है, इस तरीके से भाई, लेफ्ट में ऑरेंज जा रहा है और राइट में आपका स्काई ब्लू शेड जा रहा है। ये लेफ्ट और राइट में बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो सही डिवीजन है, नहीं है ना भाई। यही तो ट्रेनिंग होगा। अब आगे जाकर के ये देखिए थोड़ा कर्व में कन्वर्ट हो गया, देखिए हल्का सा, राइट। सेम ये वाला न्यूरल नेटवर्क ऐसे इसे बांटने की कोशिश कर रहा है, ये आगे जाकर के अलग तरीके से हो गया। सेम इसका अलग काम है, ये आगे जाकर के अलग है, सेम इसका अलग काम है, आगे जाकर के अलग है। सब आपस में कंबाइन होकर के लास्ट में एक ऐसा मॉडल रिटर्न करेगा जो हमें ये प्रॉब्लम के इस सॉल्यूशन को अचीव करके देगा। कोई डाउट। यहाँ पर हमने इपॉक चला दिया, ये रहा। अब देखिए कैसे एडजस्टमेंट ले रहा है वो, देख रहे हैं, राइट। ये चलते हैं बैक आपके इपॉक्स, नंबर ऑफ आपको साइकिल्स कितने बार चलाने हैं, राइट। 10H ले लिया गलती से, कोई बात नहीं, वो चलने दो अब उसे, क्योंकि अब मैं नहीं रोकूंगा। 1600-1800 तक जाएगा ये, ठीक है। सिग्मॉइड हम लेते हैं, राइट, क्योंकि हम सिग्मॉइड सीख रहे थे। क्योंकि ये बेस्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी एक आदमी क्लटर डेटा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। 1500 1600 भी पार हो गया, ऐसा कैसे भाई। बेस्ट लग रहा है, सोचिए अभी भी इपॉक्स ले रहा है, इसके अकॉर्डिंग बेस्ट नहीं है वो, राइट।
चलिए मैं मैनुअली यहाँ पे रोकता हूँ, हमें मान लेते हैं हम यहाँ पर, हमें ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो गाइज ये क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कुछ ऐसा था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया, राइट, ये वाला प्रॉब्लम, और इसको ऐसे ग्रुप में इसने यहाँ पर मेरे क्लासिफिकेशन मॉडल ने ऐसे क्लासिफाई करके मुझे दिया, और यही तो मेरे न्यूरल नेटवर्क का काम है। और यहाँ जो लाइन बदल रही है ना, ये वेट बदल रहा है, थिक लाइन ज्यादा वेट है इसका, थिन लाइन हल्का वेट है, मतलब ये वाला जो न्यूरॉन से डेटा आ रहा है, इस वाले न्यूरॉन का वेट इस मॉडल में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मॉडल क्लासिफाई कर रहा था इसे इस एंगल से, और इस एंगल का क्लासिफिकेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं पड़ा। अब आप खुद सोचो यार, ध्यान से देखना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है। आप इस ऐसे भी क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी क्लासिफाई कर रहे हैं, दूसरा न्यूरॉन ऐसे भी क्लासिफाई कर रहा है, तीसरा न्यूरॉन ऐसे क्लासिफाई कर रहा है, चौथा न्यूरॉन ऐसे क्लासिफाई कर रहा है कि नहीं है, यस या नो भाई। उसके बाद तो आपको पता है ना, पांचवा न्यूरॉन कुछ ऐसे क्लासिफाई कर रहा है, छठा न्यूरॉन कुछ ऐसे क्लासिफाई कर रहा है, राइट। आपको पता लग जाएगा कि मेरे ज्यादातर न्यूरॉन्स के जो मेरे एवरेज निकल रहे हैं वो इस एरिया के आसपास निकल रहे हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास निकल रहे हैं। जो लास्ट के न्यूरॉन्स है वो इसको फाइनल इस तरीके से कन्वर्ट करके दे देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते इस वाले न्यूरॉन का कोई यूज नहीं था, नहीं, ये न्यूरॉन भी इसे यहाँ से पास होने में हेल्प कर रहा था, तभी वो इस डिसीजन बाउंड्री को ड्रॉ कर पाया मेरा वो, राइट। आई थिंक एक एक न्यूरॉन का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि वो कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर हर एक का वेट देखिए, कह रहा है आप मैनुअली क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जब इनके थ्रू ये डेटा आया तो ये एक्चुअली इसे ऐसे बांट पाया, ये, राइट, और जब इसके थ्रू ये डेटा आया तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, और जब दोनों मिलकर के फाइनल आए तो ये कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बन पाया। ट्रेनिंग लॉस कितना है, कुछ ज्यादा ही एपॉक्स पे ट्रेन कर दिया था हमने, तो जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट नहीं जीरो ही है, और टेस्ट लॉस हमारा ऑलमोस्ट जीरो है, राइट। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं। चलिए मैं यहाँ पर सिग्मॉइड को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ सेम प्रॉब्लम रहेगा, इसे कॉल करिए, देखिए कैसे मंगा रहा है वो, देख रहे हैं, राइट, सिग्मॉइड को कॉल कर रहे हैं हम, देख रहे हैं ये लाइन लाइन बना रहा था, और लाइन कैसे कन्वर्ट हो रहा है मेरा, लाइन कन्वर्ट हो रहा है मेरा एक एक पैटर्न मैचिंग में, पैटर्न को यहाँ डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। अब पैटर्न को डिकोड करके क्या होगा, करने दो उसे, ठीक है, देख रहे हो अभी एपॉक्स बचे हुए हैं, लेके आए यहाँ पर, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है भाई, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग लॉस बढ़ रहा था, वापस गया, फिर बढ़ रहा था, वापस नीचे गया, और कुछ इस तरीके से आ गया। सिमुलेट करना है, ऑलरेडी लाइफ में सारी चीजें हो रखी हैं, उन्हें मैथमेटिकली सिमुलेट करना है कि यहीं तक पहुंचना है मुझे, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच से, सो दैट मैं इसको कल को आगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर पाऊँ। इस लास्ट न्यूरॉन ने ये क्लासिफाई किया, इस न्यूरॉन ने ये क्लासिफाई किया, दोनों ने मिलकर के ये क्लासिफिकेशन दिया, और अभी भी आपको लग रहा है ट्रेनिंग चल रही है। अब यहाँ पर वेट आप देख सकते हैं, ठीक है, माइनस में भी वेट जा रहे हैं आपके, ठीक है, माइनस में वेट जाने का क्या मतलब है, हाँ बोलिए राहुल जी। सर यहाँ पर जो हिडन लेयर है 4 न्यूरॉन्स, यहाँ पे अगर 40 या 40 था तो हाँ कर दो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हम जितने ज्यादा न्यूरॉन्स बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स मतलब उतने ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो पिक कर रहा है। अभी मैंने बताया ना, एक न्यूरॉन ऐसे लेके चल रहा है, एक न्यूरॉन ऐसे लेके चल रहा है, ऐसे नहीं ऐसे लेके, कोई डाउट तो नहीं राहुल जी, ऐसे जितने ज्यादा आप न्यूरॉन्स बढ़ाएंगे उतने ज्यादा, ध्यान रखना ये मैं लीनियर लाइन बता रहा हूँ, लेकिन ये लाइन लीनियर नहीं है, क्योंकि हमने सिग्मॉइड में स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा है कि हमारा पर्पस ही क्या होगा, नॉन लीनियरिटी को कैप्चर करना। लीनियरिटी को कैप्चर करने के लिए मशीन लर्निंग है, जहां पर नॉन लीनियरिटी का हिसाब किताब है, तभी हम डीप लर्निंग सीख रहे हैं। इट इज अ नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर का मतलब है कि कर्व में डिसीजन बाउंड्री बनाएगा, लाइन खींच करके डिसीजन बाउंड्री जस्ट मैं समझा रहा हूँ, लाइन खींच के नहीं बनाएगा। गाइस कोई डाउट तो नहीं, स्टार्टिंग वहीं से होगी लेकिन कन्वर्ट बाद में आपका कर्व में हो जाएगा। बताइए गाइस, कैंडिडेट। अब राहुल जी कह रहे हैं कि भाई सर इसको थोड़ा सा न्यूरॉन बढ़ाइए, हाँ, चलिए 5 6 एक सर 7 8 9 10, 10 ठीक है, कहाँ तक जा रहा है ये, 8 तक अवॉइड, ये 8 तक आपको अलाउ कर रहा है कौन, ये वेबसाइट आपका। टेस्ट डेटा पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ, और मैं इसको अभी रहने देता हूँ, ये मैंने टेस्ट डेटा यहाँ पर देखिए, ये जो कलर जा रहे हैं ना मेरे बड़े बड़े, ये मेरे टेस्ट डेटा है,
ठीक है, तभी तो पता लगेगा टेस्ट डेटा में क्लासिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पहले बना लेते हैं, फिर टेस्ट डेटा शो कर लेंगे। ठीक है गाइस, हिडन लेयर बढ़ा दे। पहले में सर कितने, जो 8। डेटा सेट में लीनियर लाइन अगर पैटर्न फॉलो करता है तो उस पर ये काम नहीं करेगा। क्या कह रहे हो राहुल जी? जो मेरा डेटा सेट अगर लीनियर लाइन फॉलो कर रहा है हम्म। पैटर्न उसका, उस पर काम हाँ, नहीं करेगा। उसके लिए हम सिगमेंट थोड़ा ना यूज करेंगे इंटरनली, हिडन लेयर पे फिर लीनियर यूज करेंगे भाई। भाई यहाँ पर ये मना थोड़ी ना है कि आपको लिस्ट ऑफ सम एक्टिवेशन फंक्शन में आपको लीनियर नहीं है। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? हम लीनियर यूज करेंगे। यस यस ओके सर। राहुल जी क्लियर है? भाई ये यस सर। बात किसकी चल रही है? अगर आउटपुट पे क्लासीफाई है, क्लासिफिकेशन है, तो फिर लीनियर का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर बाउंड्रीज चाहिए, वहां पर बाउंड्रीज चाहिए तो वहां कर्व चाहिए, कर्व चाहिए तो वहां मुझे आउटपुट पे सिग्मॉइड चाहिए या कोई और। ठीक है, लेकिन अगर आउटपुट पे लीनियर है तो कोई बात नहीं भाई, हम लीनियर लिख देंगे, कोई चैलेंज थोड़ा ना है हमारे लिए। हम एक्टिवेशन फंक्शन में जो कल रेलू लिख रहे थे, रेलू ना लिख करके लीनियर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन वो किसके लिए काम करेगा? लीनियर डेटा के लिए, रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। और यहाँ पर देखें ना, हमारे पास प्रॉब्लम हटाने का कॉन्सेप्ट है, तो क्लासिफिकेशन हटा के रिग्रेशन ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने न्यूरॉन्स बढ़ा दिए, मुझे पता था दो न्यूरॉन से भी काम मेरा हो रहा था। इपॉक्स में बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है भाई, ट्रेनिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, जितने ज्यादा आप यहाँ बढ़ाओगे, अभी उतने ज्यादा वेट असाइन होंगे। देख रहे हैं, सारे वेट कैलकुलेट हो रहे हैं। फिर ये सारे वेट कैलकुलेट होके यहाँ पास होंगे, पास होने के बाद इनका मॉडल बनेगा, मॉडल होने के बाद यहाँ शो होगा। राइट? ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन हो गया ना, इसलिए इतना न्यूरॉन कोई सेंस बनता नहीं था पास करने का। राइट? चलिए इसे होने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब आएंगे तब तक ये कुछ ना कुछ तो हो चुका होगा, है ना? ठीक है गाइस, कुछ पूछना है इस वाले में? सिगमेंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े कैंडिडेट्स। राहुल जी, अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर फंक्शन, वो है हमारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन। कौन सा? सॉफ्टमैक्स फंक्शन, बहुत इजी है ये भी। इसका फॉर्मूला अजीब सा है, अजीब सा है, मैं समझाऊंगा, लेकिन अजीब में क्या है इसमें। ये लो भाई, अजीब। कौन सा इमेज ओपन किया मैंने? ये वाला ना? ठीक है, सॉफ्टमैक्स को समझना गाइस, और इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ना? ठीक है, ये देखो। ऐसे ग्राफ्स आपने पहले कभी देखे होंगे, राइट? बंदे फन पर्पस के लिए, दिखाने के लिए समझा देते हैं। 10H का ग्राफ ऐसे ही जाता है। सिगमेंट कैसे जा रहा है? ये कुछ इस तरीके से, राइट? ये स्टेप फंक्शन है, इधर से ऐसे। ये सॉफ्ट प्लस है, आपका सॉफ्ट साइन है, इलू है आपका, रेलू है आपका। ये हुआ नहीं है, काफी ज्यादा हमने लोड दे दिया अपने मॉडल पे। चलिए, ये जो सॉफ्टमैक्स फंक्शन है, पहली बात, हिडन लेयर पे अवॉइड किया जाता है ज्यादातर। क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। हम एक बार पास करके देखेंगे, लेकिन ठीक है, देखेंगे चैलेंजेस क्या है। हिडन लेयर पे क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर फंक्शन जो होता है, वो यूज होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। एक्चुअली ये आउटपुट लेयर पे ना प्रोबेबिलिटी देता है, गिव्स प्रोबेबिलिटी एट आउटपुट लेयर पे हमारा ये प्रोबेबिलिटी को रिटर्न करता है। कैसे? कुछ इस तरीके से। ये आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर को ये आउटपुट लेयर में ऐसे नहीं बताएगा ये आंसर आ रहा है, ये बताएगा कि मान लेते हैं बहुत सारे मेरे इनपुट डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं डेटा बना लेता हूँ। यहाँ पर जो है हमें ये क्लासिफाई करना है
इधर पहला है कॉलम में मेरा शेप और दूसरा है उसका सरफेस, शेप एंड सरफेस, ठीक है। कुछ वैल्यूज होंगे और यहाँ y पे लिखा हुआ है कि ये एप्पल है या फिर ये चेरी है, एप्पल या मैंगो कर लेते हैं, एप्पल है या फिर ये मैंगो है। कोई डाउट इसमें गाइस? ये कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, मैंगो है या फिर ये एप्पल है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ये आउटपुट लेयर पे मेरा होगा। इनपुट पे क्या है, हमने दो फीचर लिए हैं, सरफेस एंड शेप। शेप मतलब उसका डायमेंशन क्या है और उसका सरफेस क्या है। कोई डाउट तो नहीं इस वाले में? ठीक है। यहां पर हमारे पास आया, मान लेते हैं आउटपुट लेयर का सॉफ्टमैक्स फंक्शन, सॉफ्टमैक्स फंक्शन, ठीक है। अगेन वही काम, एक काम तो फिक्स है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कौन सा? समेशन वाला अप्रोच। राहुल जी ये क्लियर है? भाई यहाँ पर तो सारे z निकालेगा, इसका तो कोई हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही चलता है जैसे हमारा इसका चलता है। किसका? सिग्मॉइड का। यहाँ पर मैं शो करता हूँ आपको, ठीक है। बस कहानी क्या है इसमें, ये ओपन नहीं हुआ क्या? ओपन हो गया? सेम है हमारा, यस या नो, है कि नहीं है? सॉफ्टमैक्स हमारा फंक्शन, एक्चुअली ये इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही हमारा निकलता है एस कर्व के जैसे पे, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी क्या है, ये आउटपुट पे प्रोबेबिलिटी बताता है। अब जब इनपुट डेटा गया, यहाँ मान लेते हैं बहुत सारे आपके वेट्स आ रहे थे, अभी मैंने दो ही डेटा पॉइंट्स लिए हैं, मान लेते हैं मेरे 4 कॉलम्स थे, यानी 4 फीचर्स थे, सारे वेट गए मेरे, राइट। और यहाँ पर 4 फीचर हैं लेकिन क्लासिफिकेशन आउटपुट पे मेरा 2 ही है, या तो ये मैंगो होगा या तो ये एप्पल होगा। तो ये जो आउटपुट पे देगा ना, ये मुझे 2 आंसर देगा। ये मुझे ये बताएगा कि इसके एप्पल होने के चांसेस हैं 43% और मैंगो होने के चांसेस हैं 100 में से 43 गए तो कितने बचे? 57%। कितने? 57%। एप्पल होने के चांसेस है 43%, मैंगो होने के चांसेस है 53%, 50 जो भी मैंने बोला 57 53, राइट, उतने परसेंट। आउटपुट लेयर पे ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के वो प्रोबेबिलिटी को देता है और उसी के लिए हमें सॉफ्टमैक्स फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये ज्यादातर आउटपुट लेयर पे यूज होता है, इनपुट और ये सॉरी हिडन लेयर पे ये यूज नहीं होता। इनपुट पे तो हमारा इनपुट डेटा शेप होता है, तो वहां तो हमें वैसे भी यूज करना नहीं होता। कोई डाउट तो नहीं? अब सवाल है इसका ये फॉर्मूला क्या है, अजीब सा फॉर्मूला इसका क्या है, ठीक है। बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। मान लेते हैं भाई हितेश, मुझे ना यहाँ पर ना 4 क्लास को प्रेडिक्ट करना था। किसको? 4 को। ये एप्पल और मैंगो नहीं था, 4 चीजें थी। एक था आपका एप्पल, दूसरा था आपका मैंगो, ठीक है, तीसरा था आपका बनाना, राइट, और चौथा था आपका पाइनएप्पल। फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से, एप्पल, मैंगो, बनाना एंड पाइनएप्पल। तो एक्चुअली ये ना हर एक का प्रोबेबिलिटी बताएगा। कैसे बताएगा? और एप्सिलॉन के फॉर्म में। यहां पर देखिए, ये वाला हम यूज कर रहे हैं, राइट, ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर कह रहा है एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ एक्स आई, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। इधर मैंने बोल दिया कि भाई मुझे इसकी निकालनी है एप्पल की। तो एप्पल के केस में जो एप्पल वाले न्यूरॉन पे जो मेरा जेड बन रहा है, तो यहाँ पर एक्स मतलब जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ से कट करता हूं, यहाँ से मैंने इस फॉर्मूला को कट किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है गाइस। और यहां पर मुझे कैसे लिखना है, यहां पर मैं बोलूंगा कि एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ एप्पल, मैं किसका निकालना चाह रहा हूं? एस ऑफ एप्पल, सॉफ्ट फंक्शन ऑफ एप्पल का। तो एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ एक्स आई मतलब एप्पल, एक्स मतलब जेड है वो, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल एप्सिलॉन वैल्यू, मतलब एप्पल प्लस मैंगो प्लस बनाना प्लस पाइनएप्पल। समझ रहे हैं राहुल जी? यहां पर मैंने बोल दिया कि एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ एप्पल निकालना है मुझे, ठीक है। एप्पल, एप्पल यानी एप्पल का जेड यहां पर पास करेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ एप्पल प्लस एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ मैंगो, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ पाइनएप्पल प्लस एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ बनाना। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट इसमें? बताओ भाई।
राहुल जी, अर्जुन भाई, इसीलिए इसको समेशन के तौर पे लिख दिया गया। i to 1 मतलब कितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं और हर एक का एप्सिलॉन वैल्यू के साथ x कंपोनेंट, x मतलब उसका z का वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट? अब मैं मैंगो का निकाल रहा हूं तो सब ये तो यार वही है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बात तो वही है, प्रोबेबिलिटी का ही खेल है यहाँ पर। इसलिए ये आउटपुट पे क्या देता है, आउटपुट पे ये प्रोबेबिलिटी देता है। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही देखा, यहाँ क्या लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटीज। अब आप एक काम करो, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ। भाई यहाँ पर ये मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ जा रहा है, 1.3, 5.1, 2.2, 1.1। ये देखो 3 4 2 6, 6 और 1 7, 7 7 14, यानी 4 आ गया इधर, 1 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी 10.4 आ रहा है मेरा। 10.4 आ रहा है ना मेरा। और 10.4 के बेसिस पे ये मेरे सारे आउटपुट लेयर का एप्सिलॉन पास होगा, डायरेक्ट नहीं। ऐसा नहीं है 1/3 डिवाइडेड बाय 10.4, नहीं, e raised to the power 1/3 divided by e raised to the power 1/3 plus e raised to the power 5.1, e raised to the power 2.2, e raised to the power 0.7, e raised to the power 1.1, तब जाकर के ये हर एक का वैल्यू आएगा। इसी को पिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है? डाउट तो नहीं इस वाले में? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है इधर? भाई ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताओ भाई, आप लोग चुप है बहुत। हेलो राहुल जी, आवाज आ रहा है? अर्जुन भाई, अमनजीत? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ तकरीबन ऊपर से। हाँ, आउटपुट डेटा में क्या है हमारे पास यहाँ पर, 1.3, 5.1। भाई आगे के 3 याद रखो हितेश, मैंने 2 याद रखे, 1.3, 5.1, बताइए। अरे देखा ही नहीं, अरे यार 2.2, 0.7, 1.1, ठीक है, 2.2, 0.7 एंड 1.1, ये मेरा डेटा, राइट? ठीक है, मुझे क्या करना है, हर एक का एप्सिलॉन वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो इसे मैं क्या मान लेता हूँ, np डॉट आउटपुट डेटा, ये मेरा एरे के फॉर्म में हर एक का एप्सिलॉन, यानी कि हर एक का मुझे सम भी चाहिए। तो ध्यान से देखना इधर, मुझे हर ये चीज पावर में चाहिए, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि मैंने निकाल रखा है पहले से, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर e की पावर 1.3 पास करता हूँ तो ये एक ये वैल्यू आ रहा है मेरा, ठीक है? मैं मान लेते हैं मैं इस 1.3 पे निकाल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय क्या, हर एक का एप्सिलॉन के साथ सम, मुझे हर एक का एप्सिलॉन के साथ सम चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ e की पावर आउटपुट डेटा, देखिए ये हर एक का मुझे वो दे देगा, आप समझ रहे हैं, e की पावर, क्योंकि ये नंपी एरे है, मैंने बोल दिया e की पावर आउटपुट डेटा का मतलब e की पावर 1.3 भी निकालो, e की पावर 5.1 भी निकालो, e की पावर 2.2 भी निकालो, e की पावर ये और e की पावर ये भी निकालो। ये मेरा न्यूमरेटर हो गया ये, और ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, nr और dr, और इधर मैंने बोल दिया nr डिवाइडेड बाय dr। अब nr डिवाइडेड बाय dr नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये जो मेरा dr है, ये dr सबका सम चाहिए मुझे। भाई ये तो सारे एरे है ना, वो जो e रेस टू दी पावर है ना, इनका मुझे क्या चाहिए, हर एक का समेशन चाहिए, ठीक है? एंड देन nr डिवाइडेड बाय, मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ दिस dr। तो मेरा क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0.02, और क्या आ रहा है मेरा 0.02। समझ में आया कैंडिडेट? भाई ये पहली प्रोबेबिलिटी कैसे निकली? अच्छा वो हमने इमेज ही पेस्ट नहीं किया, फिर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। क्या हो भाई तेज, है कोई डाउट? ये 0.02। अब ये सोचिए ये 0.9 की प्रोबेबिलिटी कैसे, और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा वही मेरा क्या होगा, फाइनलाइज होगा आउटपुट पे, है कि नहीं है? अब आप खुद ही सोचिए यार, आउटपुट लेयर पे सबसे ज्यादा हाई वैल्यू कौन सी आ रही है, 5.1, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी बन रही होगी, 5.1 की बन रही होगी। तो ज्यादा चांसेस कौन से हैं, कौन से क्लास को होने के हैं, वो 5.1 वाली क्लास के होने के हैं। तो आउटपुट पे क्या बताएगा, वो इसी को बताएगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कोई डाउट इस वाले में? नो। अब सोचिए मुझे सबका निकालना है ना? तो यहां पर मैं एक एक करके तो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? मैं यहां पर बोलता हूं, ये जो मेरा आउटपुट डेटा, ध्यान से देखना, ये जो मेरा आउटपुट डेटा है, इसको मैंने बोल दिया सम ऑफ डी आर पे ये निकाल देना,
ठीक है, क्या कर देना, सम ऑफ डी आर पे निकाल देना। लेकिन ये आउटपुट डेटा एक एक करके नहीं सारे पे निकाल देगा। तो हम एक काम करते हैं, ये मेरा आउटपुट डेटा, मैं चलाता हूँ इसके ऊपर फॉर आई इन दिस आउटपुट डेटा। मुझे पता आई मेरा क्या है, आई मेरा ये है, राइट। मैं कह रहा हूँ आई नहीं चाहिए, आई मुझे चाहिए सम ऑफ दिस डिराइव। आंसर तो वही आ रहा है 0.02। एक मिनट, अच्छा ई की पावर निकालनी है ना मुझे, ई की पावर। पहले मुझे क्या बोलना है, ई की पावर दिस डिवाइड बाई ये मेरे सबके क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। ये काम मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ, मुझे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। ई की पावर दिस आउटपुट डेटा डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस डीआर, क्योंकि मेरा नंपाई है ना, डायरेक्टली काम करता है। देखिए ये मैंने लूप चला के किया और ये मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, दूसरे की क्या है 0.90, तीसरे की क्या है मेरी क्लोज टू 0.049 यानी 0.5, चौथे की 0.01, पांचवें की ये। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि ये पूरा एक अपने आप में क्या है, नंपाई एरे है। और नंपाई एरे को मैंने क्या बोल दिया, इसको क्या कर लो, np डॉट राउंड कर लो। क्या कर लो, np डॉट राउंड कर लो 2 डेसिमल प्लेस पे। देखिए अब सही आ रही है, 0.02, 0.90, 0.05, 0.01 एंड 0.02। क्या गाइस यही डेटा है। तो मतलब ये मेरा सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन कैसे इस आउटपुट लेयर को प्रोबेबिलिटी में बदल रहा है, ये समझ गए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। ये रहा हमारा यहाँ फॉर्मूला पास हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, ये अजीब सा दिखता है लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डेटा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल एप्सिलॉन वैल्यू। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, सॉफ्टमैक्स फंक्शन समझ में आया, कहाँ पर यूज होगा हमेशा ये, आउटपुट लेयर पे। और किस चीज में यूज होगा, क्लासिफिकेशन के लिए। स्टूडेंट्स बताइए भाई, मामला गंभीर तो नहीं है। नहीं सर। गंभीर क्यों लग रहा है मुझे ऐसा, है राहुल जी, अर्जुन भाई? नो सर। चलिए, अच्छा अब सोचिए कि ये मेरा पर्टिकुलरली ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इसमें ये क्या करता है ना, एक चीज और पॉइंट में यहां पर बता दूं, ये जो मेरा सिग्मॉइड फंक्शन है ये हमेशा मुझे बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्लास। क्या बताता है, पॉजिटिव क्लास मतलब 1 की तरफ होने के क्या चांसेस हैं। ये मुझे बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल क्लास। ऑल क्लास का मतलब है हर चीज होने के क्या चांसेस हैं। कल को जब हम आगे वो पढ़ेंगे ना इमेज क्लासिफिकेशन, हम आउटपुट पे ये फंक्शन हम ये वाला आपका जो सॉफ्टमैक्स फंक्शन है ये हम आउटपुट पे यूज करेंगे। उससे मुझे पता लग जाएगा कि इस फोटो के शाहरुख खान होने के ये परसेंटेज है, अमिताभ बच्चन होने के ये परसेंटेज है, राहुल गांधी होने के ये परसेंटेज है, मोदी जी होने के ये परसेंटेज है एंड सो ऑन। तो सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के। तो अमिताभ बच्चन का वो फोटो प्रिडिक्ट हो जाएगा, यही तो काम करना है हमें, राइट। आई थिंक मुझे और डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन फ्रेंड्स बताइए, अब देखिए ये है बेसिक पाइथन और ये है एरे अप्रोच, नंपी अप्रोच। इसीलिए डेटा एनालिटिक्स में नंपा यूज हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन आपका डीप लर्निंग विदाउट नंपी काम नहीं चलेगा, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करना है तो नंपी को ही यूज करना पड़ेगा हमें। कैंडिडेट्स बताइए, आगे बढ़े भाई। एक और फंक्शन करते हैं और उस फंक्शन का नाम है हमारा 10h फंक्शन। बहुत अच्छा फंक्शन, बहुत ही बढ़िया फंक्शन। 10 का मतलब होता है टेंजेंट, h का मतलब होता है हाइपरबोलिक टेंजेंट। मतलब ये क्या कैलकुलेट करेगा, बहुत इजी का ये भी, ठीक है। 10h एक्टिवेशन फंक्शन, यानी इन शॉर्ट मैं बोलूं तो ये, अरे भाई ये चल ही रहा है क्या, अभी तक 800 आइट्रेशन हुए इसके, बहुत कम नहीं हुए हैं। इतने देर में तो इसे बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। दोबारा चल गया था क्या ये, हटाओ, हमने बहुत ज्यादा न्यूरॉन दे दिए इसे। ठीक है, इधर रखिए 2 और इस लेयर को करिए हाइड और यहाँ पर ये कहानी खत्म करिए अपना। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट। चलिए
10h है हमारे पास लीनियर, हम लीनियर के केस में देख लेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने भी पूरा अपना दिया नहीं हुआ है, बहुत लिमिटेड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर फेमस हमारे एक्टिवेशन फंक्शन यही है, हम इन्हीं में से भी यूज कर रहे होंगे। ओके, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ NH एक्टिवेशन फंक्शन। गाइस कल हम ग्राफ देख चुके हैं इसका, और ये यहाँ पे हंसता खेलता ये बंदा भी ग्राफ दिखा रहा है हमारा, ये रहा बढ़िया सा -1 to +1 का ग्राफ जाता है इसका, ठीक है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, खेल क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिग्मॉइड एंड 10H का यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है। सिग्मॉइड का ग्राफ है कुछ ऐसा, 0 से लेकर के 1 की तरफ, है ना। ये कुछ ऐसा ही ग्राफ है मेरा, 0 से लेकर के 1 की तरफ। 10H की अगर मैं बात करूं तो ये भी कुछ एस कर्व जैसा ही है, बस फर्क ये कि ये -1 से लेकर के +1 की तरफ होगा और सेंटर में 0 पे रहेगा। मतलब ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न को डिकोड करने में कैपेबल है, ये कम कॉम्प्लेक्स पैटर्न को डिकोड करने में कैपेबल है, ये उससे भी ज्यादा। तो इसकी पहली खासियत ही यही है कि ये यूज तभी होता है, हाँ, जब हमारे पास डेटा में हिडन कॉम्प्लेक्स पैटर्न को डिकोड करना हो, तो हम 10H एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेंगे। दोनों जगह यूज हो सकता है, कहां पर, आउटपुट एट और एट हिडन। मोस्टली कहां पर यूज होता है, कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पढ़ना है ना, पैटर्न पढ़ना मतलब हिडन लेयर, आउटपुट तो आंसर दे रहा है, आउटपुट पे सिग्मॉइड बैठा हुआ है काम करने के लिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो 0-1 पे काम करेगा। मल्टी क्लास है तो सॉफ्टमैक्स बैठा हुआ है, ये भी मल्टी क्लास पे काम करेगा, लेकिन हमारा मोस्टली कहाँ यूज होता है, ये हिडन लेयर के लिए, ठीक है, मोस्टली एट हिडन लेयर, राइट। चौथा, वैल्यूज रेंज बिटवीन -1 to +1, ठीक है। अब अगर वो यहाँ पर मुझे बोलता था भाई 0 मतलब मान लेते हैं कि आज ट्रेन नहीं आएगी और 1 मतलब ट्रेन आएगी, तो यहाँ पर ये 3 बात बोलता है, 1 मतलब ट्रेन आएगी, -1 मतलब ट्रेन नहीं आएगी, और 0 मतलब 50% चांस है कि ट्रेन आएगी और नहीं भी आएगी। ये भाई और ज्यादा आपको एनालिसिस दे रहा है ना, है कि नहीं है। यहाँ पर 0.5 का हम यूज तो करते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा 10H हमें प्रोवाइड करता है वो कंट्रोल। बहुत इजी फंक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, ठीक है, और इसका ग्राफ भी बहुत इजी है। तो मैं इस ग्राफ को पिक करता हूं और इसी के अंदर हमारा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ज्यादा मुझे समझाना नहीं है, आपके सामने आंसर है e रेस टू दी पावर z, z यानी समेसन, माइनस में e रेस टू दी पावर -z डिवाइड बाय e रेस टू दी पावर z प्लस में e रेस टू दी पावर -z। सेम नंबर है, एक प्लस में चल रहा है और एक माइनस में चल रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ये हमारा क्या है, 10 फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला का, 10H फॉर्मूला, 10 फॉर्मूला नहीं, हम क्या कर रहे हैं, 10H फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। देखिए साइन है, साइन H cos X, ठीक है, और यहाँ पर 10H हमारा क्या हो गया भाई, उसी का हो गया, राइट। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्यू मैथ को हमने यहाँ पर कॉल किया, सेम ग्राफ है हमारा, वही 11th क्लास का टॉपिक है, साइन H डिवाइडेड बाय cos H, यानी साइन हाइपरबॉलिक डिवाइड बाय cos हाइपरबॉलिक, e रेस टू दी पावर x माइनस e रेस टू दी पावर -x, x इस बार हमारे लिए z है, बस। ये 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि ये आगे पढ़ेंगे। क्यों भाई अमनजीत, बताओ भाई, हाँ सर, हाँ काश उस सर। टाइम किसी ने बोल दिया होता कि भाई एआई में आगे जाके यही पढ़ोगे, ढंग से पढ़ लो, तो आप लोग ढंग से पढ़ के निकलते। बताओ भाई, राहुल जी क्या विचार है इस पे। भाई नाम अलग है एक्टिवेशन फंक्शन, काम तो वही चल रहा है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा 11 से स्टार्ट हो जाता है, राइट। हाइपरबोलिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री सेम, ये हमारा साइन एच का वैल्यू, ये हमारा कॉस एच का,
साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और यहाँ पर ये हमारा 10 हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा आ चुका है। आपको मैं आने वाले 3 साल का रोड मैप बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इस लाइन में आगे सस्टेन कर पाए, अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना दिमाग यूज कर पाए इस लाइन में, एआई के लाइन में, तो आपको मैथ से भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन इससे भागेंगे ये एआई लाइन आपके लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बस कोड एक जरिया है, किसी बंदे ने सोचा, वो इस बंदे ने सोचा, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ से पिक हो रहा है मेरा, यही नहीं है तो नाम से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप एक थ्योरेटिकल कोडर बन के रह जाएंगे, बस इम्प्लीमेंट करना जानेंगे कि हाँ ठीक है मैं कोड लिख लेता हूँ, काम कर लेता हूँ। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा। कल को मॉडल चेंज करना पड़ सकता है, वहाँ मामला फंस जाएगा आप लोग का, क्योंकि आप लोग की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। तो अगर 2-3 साल आगे का रोड मैप लेके चल रहे हो और ये प्लान कर रहे हो कि मुझे इस लाइन में ही आगे रहना है, तो मैथमेटिक्स एक अच्छे लेवल पे आना चाहिए। अच्छे लेवल पे मतलब अच्छे लेवल पे आना चाहिए, ठीक है, तो आप कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, राइट। और 11th-12th का मैथमेटिक्स तो घोल के पी जाना चाहिए। आईटी की तैयारी हुई थी कि नहीं हुई थी पता नहीं लेकिन दोबारा पढ़ लेना टाइम मिले तो, ठीक है भाई। कैंडिडेट्स, भाई राहुल जी कोई डाउट तो नहीं? मामला गंभीर हो गया थोड़ा सा? नो सर। नो, चलिए। तो यहाँ पर गाइस 10H बहुत इजी एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। इसका हमारा फॉर्मूला भी इजी है, राइट। तो मैं फॉर्मूला कट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसी को यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस में। कौन सा डेटा ले? यही ले लें, आउटपुट डेटा। बात तो बराबर है, आउटपुट डेटा यही है ना हमारे पास, ठीक है। एनआर हमारा क्या है? ई की पावर आउटपुट डेटा, ई की पावर एक्स, एक्स यानी आउटपुट डेटा, ठीक है, माइनस में ई की पावर माइनस एक्स यानी माइनस ऑफ आउटपुट डेटा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो क्या मेरे सारे वैल्यू माइनस हो रहे हैं ना? यहाँ पर मेरे सारे वैल्यू माइनस होंगे, ये ध्यान रखना। ये मेरा क्या है? एनआर है। डिनोमिनेटर क्या है मेरा? इसी को कॉपी करिए और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस माइनस प्लस पास कर दीजिए। बात बराबर है भाई? अरे भाई बराबर है कि नहीं है? नेगेटिव और पॉजिटिव का ही तो डिफरेंस है बस, ठीक है। और हमारा 10H हमारा क्या आया है? इज इक्वल्स टू एनआर डिवाइडेड बाय डीआर। ये रहा हमारा 10H, यही है, कोई डाउट तो नहीं गाइस? plt डॉट प्लॉट, प्लॉट में मैं प्लॉट करना चाहता हूँ x में आउटपुट डेटा को और y में मैं 10H को। ये क्या अजीब सा क्या बना है ये, इधर उधर कहाँ भाग रहा है एक मिनट। अच्छा, इसका वैल्यू पहले ये देखिए किसके बीच में चलता है? -1 से +1 के बीच में, ठीक है। अब मुझे x का जो डेटा लेना है ये इधर से इधर के बीच में जा रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं जस्ट एक बार इसे शो करता हूँ 10H को, ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। मुझे ग्राफ कैसा चाहिए? मुझे ग्राफ चाहिए ऐसा। कहाँ है हमारा 10H? ये रहा, राइट। ये वाला हमें ग्राफ चाहिए ना, ये वाला, दिस से दिस। तो मुझे x का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, सो दैट ग्राफ मेरा पीछे से भी निकले। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर आउटपुट डेटा ये ना लेकर के मैं आउटपुट डेटा थोड़ा बदल देता हूँ, लिन स्पेस वाले यूज करते हैं, सो दैट आप समझ पाओगे। np डॉट लिन स्पेस, लिन स्पेस का मतलब है बीच में लीनियरली सेपरेबल पॉइंट्स हैं हमारे पास। -10 से लेकर के, यही रेफरेंस ले रहे हैं, -10 से लेकर के +10, ठीक है। -10 से लेकर के +10, और ऐसे मुझे मान लेते हैं 50 डेटा पॉइंट्स चाहिए। कोई डाउट? यहाँ ये मेरा क्या बन गया? आउटपुट डेटा, यही है, ठीक है। न्यूमरेटर बना, डिनोमिनेटर बना, 10H बना, ये मेरा कर्व मेरे सामने है, ठीक है। यही थी ना बात भाई, क्योंकि डेटा वैसा नहीं होगा तो हमारा कर्व ऑफकोर्स नहीं बनेगा, राइट। तो ये -1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है मेरा? यहाँ तक जा रहा है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब आप यहाँ पर आउटपुट डेटा भी शो करना चाहें तो शो कर दीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कर्व आपका प्रॉपर वैसा ही बनेगा। राहुल जी क्लियर है? plt डॉट एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने बोल दिया 0 पे एक वैल्यू पास कर देना, plt डॉट
शो कर देना, तो एक लाइन आपका बीच में खिंच के आ जाएगा, यही आपका ये लाइन है। ठीक है, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है? मामला गंभीर है भाई। नो सर। हाँ आ जाता है, लेकिन ये एरे आने लगता है ना, इसको हम अवॉइड करते हैं, ये इस मैसेज को। ठीक है, इस मैसेज के लिए हम वो लगाते हैं, राइट। क्या है फॉर्मूला भाई? ई की पावर x माइनस में ई की पावर माइनस x, है ना, यही है कि नहीं भाई? डिवाइड बाय ई की पावर x प्लस दिस। ठीक है, इसको मैंने फॉर्मूला में स्टोर कर लिया और यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया किसे, फॉर्मूला को। यही आ रहा है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, राइट। अच्छा मैंने क्यों लिया है अभी बताता हूँ। plt डॉट एनोटेट, एनोटेट में हम बताते हैं टेक्स्ट। मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू है मेरा फॉर्मूला, और लोकेशन बताते हैं कि मुझे कहाँ पर बताना है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया, मान लेते हैं -5 से लेकर के 0.75, मैंने बोल दिया एक्स वाई है मेरा माइनस 5 to 0.75। ठीक है, कोड को मैंने कट किया, यहाँ पर आते हैं, यहाँ लगाते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये इसी के लिए लिखा था और कुछ कारण नहीं था हमारा, राइट। कोई डाउट इसमें गाइस आपको? कि वही तेज अचानक से अजीब सा लगा? वो फॉर्मूला यहाँ पर हम शो कर सके ना, इसीलिए हमने लिख दिया उसे, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप मिसमैच हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये 2-4 बढ़ा दो लाइन, या फिर एक काम करते हैं, ये ना लेकर के ये, अरे बाप रे ज्यादा भाग गया, इतना ठीक है, 100 है ना। हाँ उतना ही, बात बराबर ही है, ठीक है, उतना ही आएगा मैक्सिमम। चलिए, तो हमारा भी हमारा 10h फंक्शन हमारे सामने है, जो किसी भी वैल्यू को -1 से लेकर के +1 के बीच में ला करके दे देगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले में भाई, बताइए। चलिए, अब हम आते हैं, छोटा सा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क क्या बनाते हैं, यहाँ पर है ये मेरा STUDI स्टडी आर्ट्स। स्टडी आवर मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा और 10 घंटा। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के 1 से 10 लिखा, मैं रेंज यूज कर सकता था। ठीक है, मार्क्स इज इक्वल्स टू 1 घंटा पढ़ने पे 10, 15, 25, 35, 55, 60, 65, नहीं कम हो गया ज़्यादा, 70, 85 और ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही है। डाउट करिए ना। plt डॉट scatter स्टडी आवर्स डिवाइड बाय, राइट। ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, लीनियरली है हमारा डेटा सेपरेबल। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक्टिवेशन फंक्शन में लीनियर लेके चलता हूँ। ठीक है, और हम अपना न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बनाते हैं इस डेटा को सॉल्व करने के लिए। कोई डाउट तो नहीं गाइस? कैसे होगा, हमने कल पढ़ा हुआ था, मॉडल इज इक्वल्स टू, बताइए गाइस, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में हमने क्या बोला था, डेंस लेयर ऐड करेंगे, एंड डेंस लेयर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर क्या बताएंगे, इनपुट में कितने न्यूरॉन रखना चाहते हैं। इनपुट शेप तो रहेगा ही रहेगा, कितना है हमारा 10 डेटा पॉइंट्स है ना, तो कितना रख ले, 10 के बाद कितने न्यूरॉन बना ले, थोड़ा कम कर ले डायरेक्टली, 10 इनपुट है, 10 से सीधा 5 ले लेता हूँ, है ना, कि नहीं है।
कैंडिडेट इतना तो आइडिया है ना मैं क्या कर रहा हूँ। इनपुट शेप में मैं क्या बोल देता हूँ, इनपुट शेप में मैं बोल देता हूँ कि मेरा जो डेटा होना चाहिए वो 10 क्रॉस ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही हम डेटा यहाँ पास करते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फंक्शन लिखा था हमने, क्या लिखा था, एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू लीनियर हम कॉल करते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, कोई डाउट तो नहीं। और डेंस में लास्ट में हम क्या बताते हैं, एक एक न्यूरॉन पे, ठीक है। इनपुट शेप इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं रन करता हूँ, हाँ रन हो रहा है, मतलब एक्टिवेशन ही था हमारा, ठीक है। मॉडल बन चुका है हमारा, राइट। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल में हमें क्या पास करना होता है, ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर में हमने क्या बोल दिया, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। मैट्रिक्स, यहाँ पर हमने बोल दिया मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं, हमने क्या बोला था इधर, लर्निंग रेट। लॉस इज इक्वल्स टू, लॉस इज इक्वल्स टू मीन स्क्वायर्ड एरर। स्पेस आएगा कि नहीं आएगा, हाँ स्पेस पिक हो रहा है मेरा। और मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी, यही है भाई, यही बनाया था ना हमने, ठीक है। मॉडल कंपाइल हो चुका है हमारा, राइट। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, मॉडल डॉट फिट करना है। फिट के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन चाहिए, राइट। यहाँ पर हमने कॉल कर लिया फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट कर लिया हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हमने डेटा दे दिया, एक्स तो है नहीं हमारे पास, एक्स क्या है हमारा, स्टडी आवर्स, ठीक है, स्टडी आवर्स। और वाई है हमारा मार्क्स, ठीक है। और टेस्ट साइज हमने दे दिया 0.2। और ध्यान रखना स्टडी आवर्स जो है वो 2D एरे होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने ये 2D बना लिया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें। और ये मुझे पता है, ये मुझे बदले में एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन रिटर्न करेगा। इसमें से कॉल किया, यहाँ पर पास किया, रन किया, वैल्यू एरर कैसे आ गया भाई, देखिए क्या मिस हुआ है हमसे, इनकंसिस्टेंसीज नंबर ऑफ सैंपल्स, तो इसी का इशू है। फिर एक काम करते हैं इसे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर मॉडल डॉट फिट में हमने क्या पास कर दिया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, राइट। एंड देन फिर हम यहाँ पर और क्या क्या बताते हैं, epochs, ठीक है। एंड हम यहाँ पर वैलिडेशन स्प्लिट हम कर सकते हैं 0.2 पे, ठीक है। वैलिडेशन स्प्लिट का मतलब होता है डेटा, एक मिनट कहाँ पेस्ट हो गया हो, वैलिडेशन स्प्लिट इज इक्वल टू 0.2 एंड और हम यहाँ पर पास कर सकते हैं बैच साइज। बैच साइज की जरूरत नहीं है, छोटा डेटा है हमारा, है ना, ठीक है। ईपॉक्स हमने पास ही नहीं किया, ईपॉक्स इज इक्वल टू कर लेते हैं 10। वैल्यू एरर ओनली सपोर्टेड फॉर टेंसर और नमपाई एरे। अब ना तो ये नमपी एरे और ना ये कुछ है, तो कोई नहीं, np डॉट एरे हमें स्प्लिट तो कराना है, तो ये भी एरे बनेगा और ये भी एरे बनेगा, ठीक है। वैल्यू एरर क्या मिसमैच है, सीक्वेंशियल लेयर टेंसर इनपुट शेप इज इक्वल्स टू नन। शेप इज इक्वल्स टू नन कैसे हो गया, शेप तो दिया है हमने, एक मिनट, इनपुट शेप इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है इधर, 15 dense 15 is incompatible with layer expected minimum n dimension 2 find one। अच्छा इशू वही है यार, अब इधर हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे तो 2D एरे का इशू आ जाएगा, है ना। इशू वही है, ये हमारा डायमेंशन ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, स्टडी आवर्स, राइट। अब इधर इशू आ गया हमारा, तो क्या करें इसके लिए, एक्स ट्रेन में डाटा को वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एक काम करते हैं, और
आउटपुट डेटा कैसा है हमारा? नहीं, आउटपुट डेटा नहीं, स्टडी आवर्स कैसा है हमारा? ये वाला है, ठीक है। टेबल इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम ये वैसे चलना तो चाहिए हमारा, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। स्टडी एक्स डेटा हमारा कैसा जाता है? 2D डेटा जाता है, और वाई डेटा हमारा नॉर्मल सिंगल 1D डेटा जाता है। 1x10 का इशू हो रहा है। एक काम करते हैं, इसे भी एक बार हम 2D बनाते हैं। वैसे ये एरर ही आएगा, क्या बता रहा है? एरर आ रहा है ना। इनपुट शेप हमने यहाँ पर क्या बोला हुआ है? 5 लेने के लिए ना। एक काम करते हैं, इसे 20 कराते हैं। लीनियर हमारा है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ स्टडी आवर्स डॉट शेप, स्टडी आवर्स डॉट शेप 1x10 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1x10, 1x10 आ रहा है हमारा। चलो गाइस, इसका एक बार देखेंगे क्या इशू है, ठीक है। वैलिडेशन स्प्लिट को एक बार हटा दीजिए यहाँ से। डेटा टाइप 32, ट्रेनिंग इज इक्वल्स टू मास्क इज इक्वल्स टू नन, एक्सपेक्टेड मिनिमम डायमेंशन टू फुल शेप रिसीव्ड। ये देखिए एक्चुअली क्या है ना, डेटा हमारा वही जाना चाहिए डेटा फ्रेम में। कल जो हमने कॉल किया था, कल हमने 2D डेटा दिया था, राइट। फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट किया था हमने लोड ब्रेस्ट कैंसर, राइट, है ना। और यहाँ पर अंदर हमारे पास यहाँ पर डेटा है, राइट। ये एरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा? ठीक है, डॉट एनडीम हम चेक करेंगे, 2D आ रहा है ना हमारा, राइट। यहाँ पर स्टडी आवर्स डॉट एनडीम हम चेक करेंगे, तो ये क्या आ रहा है? स्टडी आवर 1D में आ रहा है, ओके। हाँ जी, अभी वेट करिए आप लोग, ठीक है। स्टडी आवर्स एनडीम अब हमारा यहाँ पर 2 आ रहा है, राइट। और यहाँ पर भी एक मिनट रुकिए, लास्ट हमारा जो डे 2 था उसमें हमने सिंपली तो डेटा लिया था, वो तो कॉल हो रहा था हमारा, राइट। ये है ना, देखिए यहाँ हमने डेटा कैसा लिया है? ओके, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। कैसे लिखना पड़ेगा? इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये इशू आ रहा है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए अभी। एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा ये, छठा, सातवां, आठवां। इसका मेरे पे सॉल्यूशन है दूसरा, राइट। अब कहाँ फंस रहा है? हाँ, ये तो ठीक है हमारे पास। अब इधर कहाँ इशू आ रहा है? y हमने 2D पास कर दिया है क्या? नहीं, y तो ठीक है भाई, ये तो सिंपल ही है ना हमारा। देखिए एरे हमने यहाँ पर पास किया, राइट। सीक्वेंशियल हमने पास किया। इनपुट शेप हम क्या बता रहे हैं इधर? 1, और इधर हम क्या बता रहे हैं? इनपुट शेप 1। 1 को हम कितने में कन्वर्ट कर रहे हैं? 20 में। एक मिनट रुकिए। केरास डॉट डेंस यूनिट हमने यहाँ पर 1 पास किया। ऑप्टिमाइजर ये है, डेटा टाइप हमारा ये है, एक्स और वाई हमने यहाँ पर पास किया। हमने ट्रेंटस स्प्लिट नहीं किया, सीधा एक्स वाई पास कर रखा है। एक्स वाई का मतलब है हमारा मॉडल डॉट फिट में इशू आ रहा है ना हमारा। यहाँ पर
एक्स क्रॉस वाई, एक्स और वाई हमारा क्या है, एक है हमारा स्टडी आवर्स और दूसरा है हमारा मार्क्स, राइट, वैल्यू एरर। और यहाँ पर हमने डेंस ही हमने पास किया, राइट, लेयर डॉट डेंस हमने किया हुआ है ना, यूनिट इज इक्वल्स टू इनपुट शेप में हमने 1 लिया हुआ है, एक्स हमारा क्या इनपुट शेप में 1, राइट। इधर हम कहाँ पर बना रहे हैं, अच्छा यहाँ हमने आउटपुट दिया है क्या, मेरे को लग रहा है इसका इशू आ रहा है, राइट। एक काम करते हैं, इसे ना सिंगल पे लेके चलते हैं एक बार, ये एक काम करते हैं, मैं ये एक बार पूरा ही कॉल करता हूँ इधर, और एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई हम यहाँ पर स्टडी आवर्स और मार्क्स को लेके चलते हैं। क्या इशू है इसमें, केरास इज नॉट डिफाइंड, यहाँ हमें केरास को लगाने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंसर एंड डायरेक्टिव, ठीक है, ये चल रहा है ना। तो कहाँ मामला फंस रहा है हमारा, यूनिट इज इक्वल्स टू 1 में फंस रहा है, आई थिंक यूनिट तो लेकिन 1 ही हमने पास किया, इनपुट शेप भी हमारा वही है ना, एक्टिवेशन हमने पास नहीं किया, राइट, एक्टिवेशन हम पास नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, इधर अगर मैं एक्टिवेशन हटाता हूँ और यहाँ ये रन करते हैं तो ये फंस रहा है, राइट, एक्टिवेशन का इशू नहीं है हमारा। मॉडल डॉट फिट ऑप्टिमाइजर हमारे पास है, इधर भी हमारे पास ऑप्टिमाइजर है, मी ओके, माइट बी इसका इशू हो, लेट मी चेक, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, ये वाला तो परफॉर्म हो रहा है हमारा, और ये वाला भी परफॉर्म होगा आई थिंक, हाँ ठीक है, वो एरर का ही था इशू, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ 10 इपॉक में हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है, राइट, मॉडल, एंड यहाँ पर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट हम कर रहे हैं, प्रेडिक्ट में हमने क्या पास कर दिया, पूरा एक्स मतलब हमने स्टडी आवर्स को पास किया, और यहाँ पर देखिए वही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, एक्चुअल मेरा मार्क्स कितना है, एक्चुअल मार्क्स ये है कि वो 1 घंटा पढ़ने पे 10 मार्क्स लाता है, मेरा मॉडल कह रहा है 1 घंटा पढ़ने पे वो 11 मार्क्स लाता है, एक्चुअल में वो 15 मार्क्स ला रहा है, मेरा मॉडल कह रहा है 21 मार्क्स, 25 31, क्योंकि ये लीनियरली लाइन चल रहा है। अगर आप PLT डॉट प्लॉट करेंगे, एक में मार्क्स रखेंगे और यहाँ पर दूसरे में आप ये इसको पास करेंगे, राइट, तो कुछ इस तरीके से ये दोनों जा रहा है, राइट। ब्लू वाला क्या है आपका ओरिजिनल वाला, एंड ये वाला क्या है आपका मॉडल वाला, है कि नहीं है। यहाँ पर हमने बोल दिया मार्कर्स इज इक्वल्स टू दिस ओ, और यहाँ पर लाइन स्टाइल इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारा एक्चुअल है, और ऑरेंज वाला क्या है हमारा न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई, अमनजीत, अर्जुन भाई, राहुल जी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन पास भी करते हैं, यहाँ पर जो था हमारा एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू क्या यूज किया था हमने, लीनियर, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे में भी हम रन कर रहे हैं मॉडल डॉट फिट, वही देखिए मेरे मॉडल में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, राइट, अभी भी मेरा मॉडल वही लीनियर मॉडल मुझे रिटर्न कर रहा है। तो एरर जो हमारा फंस रहा था वो मीन स्क्वायर्ड एरर के स्पेलिंग में फंस रहा था, राइट, या जो जिस तरीके से हम कॉल कर रहे थे। तो राहुल जी ये क्लियर है कि आपका जरूरी नहीं हो क्लासिफिकेशन के लिए सॉल्व करेगा, लीनियर मॉडल के लिए भी आपके पास यहाँ पर मशीन ये डीप लर्निंग के अंदर में आपके पास आप न्यूरल नेटवर्क में उसे पास कर सकते हैं। स्टूडेंट क्लियर है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, आज के लिए यहाँ पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे और